जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमो कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। सरस्वती जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Jai Radha Vallabh Radha Vallabh Shri Radhe. Jayo Jagannatha Jayo Jagannatha Jayo Baladeva Jayo Subhadra. Jayo Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe. Jayo Goranita Jayo Goranita Jayo Goranita Jayo Goranita. Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol. Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Prabhupada. Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Prabhupada. Prabhupada Prabhupada Jayo Prabhupada. सिख धर्म हरिनाम संकीर्तन की शिला प्रभुपाद की. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Thank you, Prabhu. We will start. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदिने कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमो नमो देवाय गो ब्राह्मणाय चाता जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वल्पदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं. श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे.
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। हम लोग टेक्स्ट 7 स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर आई स्टार्ट मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा महेश प्रभु को, क्योंकि शुरू की 4-5 स्लाइड्स जो हैं वो महेश प्रभु ने तैयार करके भिजवाई हैं, तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। अमेजिंग कंटेंट जो आपने कवर करा है उसमें, दैट्स रियली गुड। तो हम लोग अभी टेक्स्ट 7 पढ़ रहे हैं। श्याति कृष्ण नामा चरितादि, इसका लय भूल गया हूं तो मैं सिर्फ उसको पढ़ूंगा। स्याति कृष्णा नामा चरितादि सीतापि अविद्या पित्तोपतप्ता रसनस्या न रोचिकानु किंतु आदराद अनुदिनं खलु शैवजुष्टा स्वादवी क्रमाद भवति तद्गना मूलहंत्री। The holy name, character, pastimes and activities of Krishna are all transcendently sweet like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue and his disease is gradually destroyed at the root. What an amazing translation. और श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत ही अच्छा लिखा है। तो हम लोग इसको क्विकली इसका हम पूरा वो देखेंगे। इसका जो आउटलाइन है यहाँ पर, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वी हैव अ डिजीज स्टेट। हमारी जो हालत है वो एक बीमारी है। हमारी हालत एक बीमार के जैसी है। अब वो बीमारी क्या है, उस बीमारी के सिम्टम्स क्या है? हमें हरि नाम में कोई रुचि नहीं है, ठीक है। हमें भगवान के बारे में सुनना पसंद नहीं है, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं उस बीमारी के, ठीक है। और कोई भी चीज भगवान से रिलेटेड, एक कृष्णा कॉन्शियस से रिलेटेड होती है, वो हमें कड़वी लगती है। कैसे कड़वी लगती है? जैसे जब जॉन्डिस होता है, जैसे पीलिया कहते हैं। पीलिया में अगर किसी को गन्ने का जूस पिलाया जाए तो उसको कड़वा लगता है, क्योंकि दैट्स अ सिम्टम, जॉन्डिस का सिम्टम है वो। लेकिन जॉन्डिस का इलाज भी वही है, कड़वा लग रहा है तो भी पीते रहना पड़ता है। और अगर जिसको जॉन्डिस हो रहा है, अगर वो पीलिया हो रहा है, उस जूस को पीता रहेगा, धीरे करके उसका जो कड़वा टेस्ट है पहले, वो धीरे धीरे अपने आप वो मीठा होता जाएगा, ठीक है। तो जो कड़वा लग रहा है तो भी पीते रहो, ठीक है। तो सबसे पहले है कि जो हमारी जो बीमारी की हालत है उसका कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज। सबसे पहला तो हमें ये देखना है कि कॉज क्या है। तो कॉज क्या है? दो है। एक तो इंडिविजुअल, जो हमारा इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक तो कलेक्टिव। इंडिविजुअल मतलब हमारा खुद का जो रीजन है, और दूसरा है कलेक्टिव। खुद का रीजन क्या है? इग्नोरेंस, अविद्या, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। हम लोग को भगवान याद नहीं रहते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन टू एक्सटर्नल एनर्जी, हमारी माया पे बहुत ज्यादा रुचि है, ठीक है। मूवीज पे, बाहर खाने पे, बॉलीवुड सॉन्ग्स पे बहुत रुचि है। दुराश्रय, एक्सेप्टिंग, हमें ना बुरा आश्रय लेने की, दुराश्रय मतलब होता है बुरा आश्रय, बुरा आश्रय लेने की इच्छा होती है हमें। और हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, ठीक है। हमें अपनी गलतियां समझ में नहीं आती हैं। ये हमारा इंडिविजुअल रीजंस है, इंडिविजुअल कॉजेस हैं। कलेक्टिव कॉजेस क्या है? एथियस्टिक लीडरशिप, जैसे कि कहते हैं ना कि राजा जैसी राजा वैसी प्रजा। तो अगर हमारा राजा मतलब जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, अगर वही एथियस्टिक होंगे, है ना, तो ऑब्वियसली अंधे को रास्ता दिखाएगा तो कहाँ जाएगा, है ना। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो सही नहीं है। और
7.15 भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, कृष्णा बोलते हैं जो लोग ग्रॉसली फूलिश वो कौन होते हैं, जो साइंटिस्ट और ये सब चीजें, जो सारे मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा मूर्ख हैं, क्योंकि वो भगवत धाम के बारे में नहीं इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। और अपोज दोज हु ट्राई, सो ये लोग क्या हैं, जो एथियस्टिक लीडरशिप, ये लोग क्या करते हैं, ये खुद तो भगवान की तरफ जाते नहीं है, और जो जा रहा होता है उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है कि भगवान को स्कूलों में से हटाने का वो करा जा रहा है कि भाई भगवान में, मतलब स्कूलों में आप रिलीजन की बात नहीं कर सकते। जैसे अभी काउंसिल ने, मेल्टन काउंसिल में ने क्या करा कि वो क्रिसमस के लिए वो कर रहे थे, ऑर्गेनाइज करवाने की कोशिश कर रहे थे कि नवंबर में क्रिसमस कैरल्स ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो काउंसिल वालों ने चर्च वालों को परमिशन नहीं दी और बोला कि परमिशन दे देंगे लेकिन आप जीसस की बात नहीं करेंगे। अब क्रिसमस का मतलब ही है कि जीसस क्राइस्ट जिस दिन पैदा हुए थे, अब उस दिन अगर जीसस की बात नहीं करेगा तो काय का क्रिसमस कैरल्स, है ना। तो इट्स ए वेरी, बहुत ही बुरी कंडीशन है अभी इस समय एथियस्टिक लीडरशिप की। चलो, ये तो दो कॉजेज हुए, ये तो दो कारण हुए इस बीमारी के। अब उसका क्योर क्या है, उसका इलाज क्या है? Chant Hare Krishna mantra and hear transcendental pastime of great care and attention and avoid 10 basic offenses, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कहां पर मिलेगा ये इसका उपाय? इस्कॉन में, सिंपल है ना। प्रभुपाद ने इतना अच्छा हम लोगों को सारी चीजें पकी पकाई प्लेट में रख के दे दी हैं, तो हमें सिर्फ उसको उसमें से खाना है बस। और दूसरा क्या है, हेल्दी स्टेट क्या है? जब हम ठीक हो जाएंगे तो हमारी हेल्दी स्टेट आ जाएगी। वो हेल्दी स्टेट क्या है? भावा स्टेट, प्रिलिमिनरी स्टेट ऑफ प्योर लव ऑफ गॉडहेड। कंडीशन सोल्स बिकम्स फ्री फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस, हमारे जन्म मरण के सारे बंधनों से हमें मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। और हमें जो हमारा शरीर के ऊपर हमारा जो लगाव है, जो बॉडीली कंसेप्शन है जो हमारा, वो हमारा ठीक हो जाएगा। हम लोग समझ में आ जाएगा, अगर हम लोग ठीक हो जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कृष्णा और माया में क्या अंतर है, कौन कृष्णा है और कौन माया है। और उसके बाद क्या होगा, हमें माया से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये इसके हेल्दी हो जाने के बाद जो हेल्दी स्टेट आएगी उसके ये लक्षण होंगे। अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे। अगर आपको आवाज नहीं आ रही हो ढंग से तो प्लीज मुझे बता देना, है ना। हरिनाम के उच्चारण का पहला लाभ ये है कि हृदय में और इंद्रिय में जो अनेक प्रकार के भौतिक इच्छाएं हैं ये दूर हो जाएंगी। इन भौतिक इच्छाओं के कारण हम हरिनाम की महिमा को भी पहचान नहीं पाते कि भगवान के जो नाम हैं मिश्री जैसे मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं मिश्री जैसे मीठी हैं, भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, ये सब मिश्री जैसे मीठे हैं। पर क्योंकि हमारे जीव में अज्ञानता का प्रभाव है, इसलिए हम इसका मीठापन महसूस नहीं कर पाते। जैसे कि जब आपको बुखार हो तो चाहे आपको कितना अच्छा भोजन दिया जाए आप उसको पसंद नहीं करोगे, और बुखार जैसे कम हो जाता है टेस्ट फिर आपको आने लग जाता है। कि अविद्या की बीमारी के कारण हम हरि नाम के मीठापन को महसूस नहीं कर सकते। तो कोई उपाय है इस समस्या के लिए? है, कृपा गोस्वामी जी कहते हैं, पर अगर हम ध्यान पूर्वक हरि नाम का जाप करेंगे तो ये अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी और आपको इसका मीठापन महसूस होगा। थैंक यू महेश प्रभु ने ये स्लाइड्स बना के दिए दोनों।
हे भगवान, आप मुझे हजारों कान दीजिए और हजारों जीवें, तो भी मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। रूपा गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं हजारों जीवों के लिए और हजारों कानों के लिए। और हमारी क्या समस्या है? हमारी समस्या है कि हमारे पास केवल एक जीव है और दो कान, और ये एक जीव और दो कान का भी हम ठीक उपयोग नहीं कर पाते। एक जीव को भी सदा भगवान का गुणगान में जोड़ने के लिए हम समस्या अनुभव करते हैं। जीव के द्वारा हमें सदा ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का गुणगान करें और कृष्ण कथा करें। जीव के द्वारा केवल सत्य बोलो। सत्य का क्या अर्थ? सत्य का पहला अर्थ तो यह है कि जो भगवान का आदेश है उसे यथारूप स्वीकार करो। ये नहीं कि आप भगवान के संदेश को लेकर अपना भावार्थ साथ में जोड़ दो। ऐसे शब्द नहीं बोलो जिससे किसी के दिल को आप तोड़ो, अपमान करो। ये भगवत गीता में है। भगवत गीता में भगवान जीव की तपस्या के विषय में समझाते हैं। एक, सत्य बोलो। दूसरा, सत्य बोलो पर बड़े मधुर रूप से। यह है कला। जैसे कि समझो आप प्रचार करने जाओ तो आप प्रचार अपमान करके भी कर सकते हो या बड़े मीठे रूप से भी। जैसे कि भागवतम के दूसरे स्कंद में एक श्लोक है, स्वावेद बड़ा हौसला खरे सांसुता पुरुषा पशु। तो भागवतम के श्लोक में कहा गया है कि जो लोग गधे, ऊंट, कुत्ता और सुअर, जो लोग ये चार प्रकार के पशु जैसे हैं, वो जो दूसरे हैं इस प्रकार की उनकी प्रशंसा करते हैं। तो अगर हम प्रचार करने जाएं और हम कहें हे कुत्ता तो कोई आपको आदर नहीं देगा। पर अगर हम प्रेम से समझाएं कि ये जो कार्य आप कर रहे हो ये पशुओं के समान है और शास्त्र में ये प्रमाण है, फिर शायद उसका प्रभाव पड़ जाए। तो ये बहुत अवश्य है। तो ये था कॉज ऑफ डिजीज। और ये लास्ट भगवान के तो अनेक गुण हैं, कि अनेक गुणों में एक गुण यह है कि वो अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। यशोदा माता जब दही मतने लगी तो साथ साथ भगवान की लीलाओं का गीत जिसकी रचना उन्होंने की थी उसको भी गा रहे थे। हमें गीत की रचना करने की आवश्यकता नहीं। हमारा सौभाग्य है कि महान संतों ने हमारे लिए सब गीतों की रचना कर दी है। हमें केवल उसका उच्चारण करने की आवश्यकता है। बेशक हम 16 माला कर रहे हो तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करें। कि अगर हम ये सोचें कि हमने दिन में केवल 16 माला का जाप करना है और उसके बाद महामंत्र का उच्चारण नहीं करना, तो आप 16 माला भी ठीक नहीं कर पाओगे। पर अगर आपका ये भाव रहेगा कि हमने सदा निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करना है, तो फिर आप 16 माला का जाप अच्छी तरह कर पाओगे।
ओके, आई थिंक मैंने ओके, थैंक यू वेरी मच महेश प्रभु। ये बहुत ही बढ़िया आपने इंट्रोडक्शन इसके बारे में करा दिया, जिसमें हमने देखा कि हमारे डिजीज स्टेट क्या है, उसका कॉज क्या है, और हमारी जो बीमारी है उसका रीजन क्या है, और उसका इलाज क्या है। ये तीनों चीजें महाराज के मुंह से सुना के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु, महेश प्रभु। तो हम लोग इंट्रो देखेंगे अब। इसमें इंट्रोडक्शन इसका ये है कि भगवान का जो नाम है, उनका कैरेक्टर और पास टाइम और उनकी एक्टिविटीज सारी बहुत ही मीठी हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बहुत ही ज्यादा मीठे हैं, है ना। जो भागवतम पढ़ता है या सुनता है ना, वो भगवान श्री कृष्ण का एसोसिएशन करता है, भगवान श्री कृष्ण का संग करता है, क्योंकि उनका जो नाम है, उनका जो कैरेक्टर है, उनका पास टाइम, ये सारी, उनका होली नेम, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं और भगवान स्वयं, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो तो आप डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण का संग कर रहे हो, है ना। कहते हैं कि जब आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप ऐसे बोलते हो तो स्वयं राधा और कृष्णा आपके जबान पे आके नृत्य करते हैं, क्योंकि नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। सेम भगवान के नाम में, भगवान की पास टाइम में, जो भागवतम में लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता है, जब हम इस पढ़ते हैं तो हम स्वयं भगवान का संग कर रहे हैं डायरेक्टली। ये जो वर्स हम लोग 7 देख रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का। तो हम लोगों ने अभी तक देखा था कि हमने पिछले वर्सेस में देख लिया हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए भक्ति में आगे जाने के लिए। फिर हमने देखा कि साधु संग कितना इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि हम कैसे डिवोटीज के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं, कितने तरीके के डिवोटीज होते हैं, और हर डिवोटी के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें ये बता रहा है कि हमें एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन के साथ किस चीज से एसोसिएट करना चाहिए, मतलब चैंटिंग के बारे में बता रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सिंगल वर्ड्स कैन कैरी अस थ्रू साधना भक्ति इफ यू अंडरस्टैंड इट्स एसेंस। वो हम आगे पढ़ेंगे। सो परपोर्ट, श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया परपोर्ट। द होली नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हिज क्वालिटी, pastimes and so forth are all of the nature of absolute truth, beauty and bliss. Naturally, they are very sweet like sugar candy which appeals to everyone. Nishans, however, is compared to the disease called jaundice, पीलिया जिसके बारे में बताया था, which is caused by bilious secretion. Attacked by jaundice, the tongue of a diseased person cannot palatably relish sugar candy. Rather, a person with jaundice considers something sweet to taste very bitter. Avidya similarly perverts the ability to relish the transcendently palatable name, quality, form, and pastimes of Krishna. Despite this disease, if one with great care and attention takes to Krishna consciousness, chanting the holy name and hearing the Krishna's transcendental pastimes, his ignorance will be destroyed and his tongue enabled to taste the sweetness of transcendental nature of Krishna and his paraphernalia. Such a recovery of spiritual health is possible only by regular cultivation of Krishna consciousness. तो प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि हमारी जो बीमारी है उसके कारण, हमारी जो अविद्या है, हमारी जो अज्ञानता है, उसके कारण हम लोग इतना, भगवान का जो नाम है इतना रसीला है, लेकिन हम उसका स्वाद ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, हमारी जो कंडीशन है, वो है हम बीमार हैं, हमें जॉन्डिस है, जॉन्डिस जैसी बीमारी। वो बीमारी क्या है? हमें भगवान के नाम में इंटरेस्ट नहीं है, हमें माया में ज्यादा इंटरेस्ट है ना। तो और ये बात हम सबको पता है, और हम लोग सब लोग इस चीज से लड़ रहे हैं अभी भी। और आप लोगों का तो, मैं सब लोगों का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपना डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे को आई एम एक्चुअली स्ट्रगलिंग, है ना। तो
तो आई थिंक हमारे पास जो इलाज है हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ यही हो रहा है कि हमें चैंटिंग में मन नहीं लग रहा है, हमें भगवान के नाम लेने से ज्यादा अच्छा लग रहा है मूवीज देखना या बाहर घूमने जाना या फिर दोस्तों के साथ गपशप लड़ाना, है ना, इन सब चीजों में ज्यादा अच्छा लग रहा है और भगवान के नाम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब जॉन्डिस है। जॉन्डिस जैसी बीमारी जो कहते हैं अज्ञानता वाली, है ना। लेकिन प्रभुपाद इसमें कहते हैं कि डिस्पाइट दिस डिजीज इफ वन विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब हमें पता है, जैसे कई बार हमें जैसे बीमार होते हैं, ठीक है, बीमारी में क्या होता है कि खाने का मन नहीं करता है, टेस्ट चला जाता है, बिल्कुल इच्छा नहीं होती खाने की, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो तो हमारी बॉडी फाइट कैसे करेगी, है ना, बीमारी से। इसी तरीके से भले ही अच्छा लगे चाहे नहीं लगे फिर भी हम खाते हैं, और दवाई भी खाते हैं, कड़वी हो चाहे कैसी भी हो। इसी तरीके से कृष्णा कॉन्शियसनेस जो चैंटिंग है हमारा और हियरिंग है, भले ही आपको अच्छा लगे चाहे नहीं ना लगे, अगर कोई बहुत ही ध्यान से और अटेंशन के साथ ही करता है तो उसको धीरे 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 हरि नाम में स्वाद आने लग जाएगा अपने आप ही। कैसे? जैसे बीमारी जैसे जैसे ठीक होती जाती है अपने आप खाने का स्वाद आने लग जाता है, जैसे अभी वीडियो में महाराज बता रहे थे, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ये जो आपकी बीमारी से जो आप सेहतमंद हो रहे हो, स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक आपका स्वास्थ्य है वो जो अच्छा हो रहा है, वो सिर्फ एक तरीके से पॉसिबल है, वो है कि आप हियरिंग और चैंटिंग करें, ठीक है। अब इसमें लास्ट लाइन है, चैंटिंग द होली नेम इज लाइक ईटिंग, it will always have an effect, but if we chant in a systematic regular fashion designed by acharya, it will have even more potent effect. अब खाने के जैसा है, अगर हम ध्यान से खाएं हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, अगर हम ये अच्छे से करें तो हमारा पेट ठीक रहेगा। इसी तरीके से अगर हमें पता रहे चैंटिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि चैंटिंग दवाई है, अच्छी लगे चाहे ना लगे हमें लेनी है ताकि हमें वो टेस्ट आने लग जाए इसी चैंटिंग में। कई लोग इसमें एक चीज मुझे याद आई, लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ चैंटिंग, मतलब हमें जो चैंटिंग करते हैं उसका लक्ष्य क्या है। तो प्रभुपाद बोलते हैं चैंटिंग करने का लक्ष्य है और चैंटिंग करना, मतलब कि जो जब हम चैंटिंग शुरू करते हैं, जब हम चैंटिंग कर रहे होते हैं, तो अगर हमें चैंटिंग में टेस्ट आने लग जाएगा तो हम और चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यही एक रीजन है कि हमें चैंटिंग नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। तो और चैंटिंग करेंगे मतलब हमें अपने आप इतना टेस्ट आने लग जाएगा, कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है हम उसे बार बार करते हैं। जैसे कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं जो कई लोग बहुत बार बार सुनते हैं क्योंकि उसको बार बार सुनने में मजा आता है। एक टाइम आता है जब वो उसमें मजे, मतलब अगर उसको 50-100 बार सुन लो तो फिर मजा आना कम हो जाता है। लेकिन हरिनाम में ऐसा नहीं है, हरिनाम में उल्टा है, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो धीरे करते रहो, सुनते रहो, करते रहो, धीरे धीरे वो जब जैसे जैसे आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा वैसे वैसे आपको होली नाम जो भगवान की चैंटिंग है, भगवान के नाम जो हम ले रहे हैं उसमें आपको आनंद आने लग जाएगा। प्रभुपाद आगे कहते हैं when a man in the material world takes more interest in the materialistic way of life than in Krishna consciousness, he is considered to be in diseased condition. The normal condition is to remain eternal servant of the Lord. Jivere swarupe hoye Krishna re nityadas. This healthy condition is lost when the living entity forgets Krishna due to being attracted by external features of Krishna's Maya energy. अब क्या होता है कि हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं, ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन, जब हमें यहाँ की जो भौतिक चीजें हैं उसमें ज्यादा आनंद आने लग जाता है भगवान की पूजा पाठ से या भगवान कृष्ण के बारे में सुनने से या चैंटिंग से, है ना, जब हमें यह आने लग जाता है तब हमारा अज्ञान बढ़ता जाता है, और उसका उल्टा भी ठीक है। जैसे जैसे अगर हम ये दवाई लेते रहेंगे वैसे वैसे हमारा ज्ञान कम होता जाएगा, हमें ज्ञान आने लग जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक होने लग जाएगा। अभी क्या होता है कि जैसे ही आपने गलत खाना खाया वैसे ही आपका पेट खराब हो जाता है। उसी तरीके से
जैसे ही आपने माया के अंदर घुसे आपका स्वास्थ्य जो स्पिरिचुअल स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, वो खराब हो जाएगा। जैसे गलत खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, वैसे ही गलत चीजों को करने से, जैसे जो आध्यात्मिक नहीं है ना, भौतिक चीजों में इंडल्ज होने से हमारा जो आध्यात्मिक हेल्थ है वो खराब हो जाती है। सो दिस वर्ल्ड ऑफ माया इज कॉल्ड दुराश्रय, है ना। आश्रय का मतलब होता है शेल्टर, दुराश्रय का मतलब होता है फॉल्स शेल्टर या बैड शेल्टर। One who puts his faith in Durashraya becomes a candidate for hoping against hope. In the material world, everyone is trying to become happy, and although their material attempts are baffled in every way due to their nations, they cannot understand their mistakes. ये बहुत अच्छा प्रभुपाद का जो next line है, it is one of the most powerful line. People try to rectify one mistake by making another mistake. हम एक गलती को ठीक करने जाते हैं और एक और गलती कर देते हैं, है ना। किसी चीज को बनाने जाते हैं और बिगाड़ देते हैं। This is the way of struggle for existence in material world. If one in this condition is advised to take to Krishna consciousness and be happy, he does not accept such instruction. इसीलिए आजकल के मटेरियल वर्ल्ड में हम किसी को बोलते हैं ना, जाके यार थोड़ी सी चैंटिंग कर लो, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, यार भाई साहब टाइम नहीं है। यार टाइम नहीं है, ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में बहुत ही कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। मेरे पास समय नहीं है, समय तो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, ठीक है। ये बोलना चाहिए ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, तो सेंटेंस ही गलत हो गया कि मेरे पास समय नहीं है। समय तो सबके पास 24 घंटे है, किसी के पास ऐसा नहीं है कि 28 घंटे हैं, किसी के पास 5 ही घंटे हैं दिन में। लोगों के पास सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये डिफरेंस है लोगों में। उसके बाद जैसे डिजीज, हमारी जो डिजीज कंडीशन है, हमारा जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है वो खराब क्यों है। डिजीज कंडीशन इज इक्वल टू इंटरेस्ट इन मटेरियलिस्टिक लाइफ। जितना आपको भौतिक चीजों में सुख दिख रहा है ज्यादा, उतना आपको बीमारी है, ठीक है। उसका मतलब उतना ही आपने गलत वाला आश्रय ले रखा है, बुरा बैड शेल्टर ले रखा है, और उतना ही आपके पास कोई होप नहीं है ठीक होने की। इसका जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिजीज कंडीशन है, आप देखो कि आपको मूवीज अच्छी लगती है या फिर कृष्णा कॉन्शियस भगवान के लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, यू नो, श्रीमद् भागवतम लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, भगवत गीता लेक्चर्स अच्छे लगते हैं। फिर आप चेक करो आपको रेस्टोरेंट्स में खाना अच्छा लगता है या प्रसादम खाना अच्छा लगता है। फिर आप देखो कि आपको नॉन डिवोटीज की कंपनी में ज्यादा अच्छा लगता है या डिवोटीज की कंपनी में ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको बॉलीवुड म्यूजिक ज्यादा अच्छा लगता है या कीर्तन ज्यादा अच्छा लगता है, आपको नाइट क्लब ज्यादा अच्छा लगता है या स्ट्रीट पे जो हरिनाम हो रहा है वो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से कहीं पर भी ये मूवीज, रेस्टोरेंट, नॉन डिवोटीज, बॉलीवुड म्यूजिक, नाइट क्लब, इनमें से कोई चीज अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स हालत में मतलब हालत बीमार है, मतलब हमारे पास डेफिनेटली आध्यात्मिक बीमारी है। ये एक तरह का सिंपल सा टेस्ट है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो नॉर्मल कंडीशन है वो है इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड ना। प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य चरितमृत में लिखा है, जीवेर स्वरूप होए नित्यर कृष्णा दास। तो हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन है वो है दास की, और किसकी दास, भगवान श्री कृष्ण के दास की, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि हमारी डिजीज हम लोग क्योंकि बीमार हैं, हम भूल गए हैं भगवान को, ठीक है। तो हमारी नॉर्मल कंडीशन क्या है, इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, आप मानते नहीं इटर्नल सर्वेंट आप लॉर्ड के हो, तो इसका मतलब आप में डेफिनेटली बीमारी है। दैट मींस आपके टेस्ट बर्ड्स खराब हो चुके हैं और आपको जो भगवान का नाम है जो मीठा है एकदम, वो कड़वा लग रहा है क्योंकि जॉन्डिस है, ठीक है ना। सो एक और इसमें पॉइंट है, दिस वर्ल्ड इज दुखालय। इसमें आप खुश नहीं रह सकते। ये जगह है, ये जैसे जेल है, जेल, ये जगह जेल की जैसी है। प्रभुपाद भगवत गीता के मुझे याद नहीं है वर्ड्स का, बट उसके परपोर्ट में बताते हैं कि ये जो जेल है ये भगवान ने इसीलिए अच्छी नहीं बनाई है, क्योंकि अगर बहुत अच्छी जेल बना देंगे तो लोगों को इधर से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा, वापस अपने घर जाने का मन नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर कोई जेल है, जेल को इतना कन्वीनियंट बना दो कि उसमें अभी भी, खैर यहाँ की जो जेल है वो सारी, उसमें सब कुछ है, यू नो, टीवी, इंटरनेट, यू नो, बास्केटबॉल, यू कैन प्ले, जो भी खेलना हो खेलो, ठीक है। वो लोग कोशिश करते हैं कि जितना उनको वो दे सकें, फैसिलिटीज दे सकें इनमेट्स को, उतनी देते हैं। लेकिन
अगर जेल का जो मकसद है, जेल का मकसद ये होता है कि आप वहां पर जाओ और जब आपकी हेल्थ ठीक हो जाए तो आप उधर से निकल जाओ। लेकिन अगर कोई किसी को वहां पर इतना मजा आने लग जाता है जेल में कि भाई उसको वहीं रहना है, तो वो बाहर उसको भेजोगे तो भी वो कोई ऐसा गलत काम करेगा कि जेल में वापस आ जाए, है ना। तो इसीलिए वर्ल्ड ये जो भगवान ने जो बनाया ये कंफर्टेबल नहीं बनाया, ये एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं है। हम लोग इस दुनिया में कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, यही सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है ना। सबसे बड़ी बेवकूफी हमारी ये है कि हम इस दुखालय में वो ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं। दुखालय, आलय का मतलब होता है घर, है ना। जैसे पुस्तकालय, विद्यालय, पुस्तकालय मतलब बुक्स का घर, विद्यालय मतलब विद्या का घर, स्कूल, है ना। इसी तरह दुखालय, दुख का घर। और ये भगवान श्री कृष्ण खुद ही कहते हैं भगवद गीता में, दुखालय अशाश्वतम। एक तो ये दुख का घर है और ये अशाश्वत है, मतलब इट्स ए टेम्पररी, है ना, एंड फुल ऑफ मिजरी। तो अगर हमें ये बात समझ में आ जाएगी भी हम लोग यहाँ पर खुश नहीं रह सकते, हम कितनी भी कोशिश करें, अगर हमें पता चल जाए कि हम यहाँ खुश नहीं रह सकते तो फिर हम उसमें एफर्ट करना छोड़ देंगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर आपको मैं जैसे नारायण के लिए एक छोटी सी कार ली है, उसमें वो नीचे से पैर लगा के चलता है ऐसे। अगर वो मैं कार किसी आप में से किसी को दे देता हूँ, कहता हूँ कि ये लेके आप ऑफिस जाओ, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि यार ये कार है ही नहीं, इस लायक ही नहीं है ये कार कि मैं इसको लेके ऑफिस जाऊंगा। तो आप ट्राई भी नहीं करोगे, मतलब लिटरली उस कार में आप ट्राई भी नहीं करोगे उसमें बैठ के ऑफिस जाओ, क्योंकि आपको इतना क्लियरली पता है कि ये कार नकली है ना। इस कार में वो फैसिलिटी है ही नहीं जिसके कारण मैं ऑफिस जा सकूं। ऐसे ही हमारा जो ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड बना हुआ है, ये उसी कार की तरह है। कुछ भी कर लो आप उसमें बैठ के खुशी नहीं पा सकते, मतलब ऑफिस नहीं जा सकते। तो अगर जिस समय हमें बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि ये जगह पर हम लोग खुशियां ढूंढना बंद कर देंगे, इस जगह में हम सिर्फ सर्विस करना शुरू कर देंगे भगवान की, उस समय हमारे पास तब हम जो दवाई है उसको ढंग से लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि तब हमें सीरियसनेस पता चल जाएगी लाइफ की, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुखालय है, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग मुंह से जाके बैठ जाएं, ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि अंडरस्टैंड इट कि यहाँ पर जबरदस्ती मटेरियल चीजों में खुशियां ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है, दुखालय अशाश्वतम, है ना। इट्स अ टेम्पररी प्लेस ऑफ मिजरी, ठीक है। अब उसके बाद है पीपल ट्राई टू रेक्टिफाई मिस्टेक बाय मेकिंग अनदर मिस्टेक। प्रभुपाद बहुत ही क्लियरली बोलते हैं, और एक और जगह उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे पेट्रोलियम है, पहले हम लोगों को अपनी कन्वीनियंस के लिए हमें फ्यूल चाहिए था। फ्यूल के लिए पहले हम लकड़ी यूज करते थे, फिर लगा कि कोयला यूज करना शुरू कर दिया, उसके बाद पेट्रोल वगैरह यूज करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारे पास सहूलियत आ गई थोड़ी सी, है ना, डिस्टेंसेस कम हो गए, लेकिन क्या हुआ, हमने पहली मिस्टेक क्या करी, हमने पेट्रोलियम निकाला, और अभी क्या हुआ, अब उसके कारण हम लोगों ने दो चीजें कर दी। एक तो हमने सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिया, दूसरा इतना पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अभी सब लोग ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के पीछे जा रहे हैं। तो हम लोग कुछ चीज ठीक करने गए कन्वीनियंस करवाने के लिए, और हमने क्या अपने लिए और बुरा कर दिया। तो लास्ट 200 ईयर्स में जो हमने अर्थ की जो हालत करी है, वो ऐसा है कि इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो अर्थ ने सारा कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वो हमने 200 साल में बिल्कुल खत्म कर दिया। अब पूरा का पूरा जो साइकिल्स हैं वो खत्म हो गई, है ना। तो अलग अलग फिर हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज में इतनी प्रॉब्लम्स हैं अभी। और उसके बाद है नाम। अब इसमें एक और पॉइंट लिखा है मैंने, नाम अकारी बहुधा। शिष्टाष्टकम का सेकंड वर्स है ये, उसमें लिखा है, उसमें कहते हैं नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रापिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव्यम ईदृशम इह जानी नानुरागे। ओ माय लॉर्ड, your holy name alone can render all benedictions to living being. Thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names you have invested all your energies, and I'm so unfortunate that I have no attraction for them. ये चैतन्य महाप्रभु खुद ही कह रहे हैं कि आपने अपने नाम में सारी एनर्जी डाल रखी है, मतलब
और वो इतना आसान है आपका नाम करना. There is no hard and fast rule for chanting those names, and you have enabled us to easily approach you by your holy name, but I am so unfortunate that I have no attraction for them. मतलब मैं इतना अनफॉर्चुनेट हूं कि मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु. उसका सिंपल सा मतलब ये है कि उसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास होली नेम में अट्रैक्शन नहीं है, उसका मतलब क्या है? क्योंकि ये हमारी बीमारी वाली कंडीशन है ना, ये हमारी बीमारी वाली कंडीशन है. तो हमें क्या करना है इस कंडीशन को ठीक करने के लिए? भले ही हमें अच्छा लगे चाहे नहीं अच्छा लगे, हमें नाम जप नहीं छोड़ना है. इसीलिए हम लोग सुबह सुबह जपा करते हैं डेली. सुबह 5:15 बजे से लेके 5:15 से लेके 6:45 पे. तो आप लोगों में से कुछ लोग तो आते हैं, कुछ लोग और जो नहीं आ पा रहे हैं, आप कोशिश करें, देखें, क्योंकि ये जो दवाई है इसको लेने का सही टाइम है ब्रह्म मुहूर्त में. ठीक है, वही दवाई अब बाद में लोगे तो असर तो करेगी, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट है उस दवाई का वो है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में. तो अगर आपको हो सके तो पूरे 16 राउंड सुबह नहीं हो पा रहे हैं तो 4-5 राउंड भी अगर आप सुबह हम लोगों के साथ करें तो उससे बहुत फायदा होगा. आगे बोलते हैं प्रभुपाद, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज बीइंग स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड जस्ट टू रेमेडी दिस ग्रॉस इग्नोरेंस. यहाँ प्रभुपाद ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है इसका कोई और रीजन नहीं है, सिर्फ ये है कि हम लोग अज्ञानता दूर करना चाहते हैं. ठीक है, पीपल इन जनरल आर मिसलेड बाय ब्लाइंड लीडर्स. मैंने पहले ही बताया था, जो अंधे जो हैं वो दूसरे अंधों को लीड कर रहे हैं. ठीक है, वो कहाँ रास्ता दिखा पाएंगे बेचारे. The leaders of human society, the politicians, philosophers, and scientists are blind because they are not Krishna conscious. According to Bhagavad Gita, because they are bereft of all factual knowledge due to their atheistic way of life, they are actually sinful rascals and are lowest among men. बहुत ही strong बोलते हैं प्रभुपाद. नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अप्रत्य ज्ञाना सूरम भावम आश्रिता. These miscreants who are grossly foolish, lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion and who partake the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये प्लीज मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा. इसका परपोर्ट बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही बढ़िया परपोर्ट है, अगर आपको टाइम मिले तो जरूर पढ़िए. 7.15 भगवद गीता. क्या साफ साफ प्रभुपाद ने बोला है कि ये जो लोग हैं ये मिसक्रिएंट्स हैं, हु आर इतने बेवकूफ हैं और एकदम मतलब जिनकी जो ज्ञान है वो उनसे चुरा लिया गया है. मतलब दे हैव लॉस्ट, सारा का सारा ज्ञान उन्होंने खो दिया अपना, है ना. और वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऐसे लोगों से एसोसिएट कर रहे हैं जो नॉन डिवोटीज हैं, और अगर आप उनके साथ रहोगे तो यू विल नेवर, वो कभी भी मेरे को सरेंडर नहीं करते, मेरे पे सरेंडर नहीं करेंगे. कृष्णा साफ साफ बोलते हैं. इसमें क्या है? गुड एसोसिएशन टू रिमूव दिस नेशंस, कंट्रास्ट विद ब्लाइंड लीडर्स, बैड लीडर्स एंड बैड एसोसिएशन. तो मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है, प्लीज रीड परपोर्ट फॉर भगवद गीता 7.15. ब्रिलियंट, अमेजिंग परपोर्ट है और इतना जबरदस्त. प्रभुपाद ने इतनी पिटाई करी है एथियस्ट की इसमें, और बहुत ही बढ़िया, मतलब उसमें आपको हम सब की कोई ना कोई झलक दिख जाएगी. This Krishna consciousness movement is being spread over the world just to remedy this gross ignorance. हमने देखा है ना. Next is, such people never surrender to Krishna and they oppose the endeavor of those who wish to take Krishna's shelter. When such atheists become leaders of the society, the entire atmosphere is surcharged with nations. In such a condition, people do not become very enthusiastic to receive this Krishna consciousness movement, just as a diseased person suffering from jaundice does not relish the taste of sugar candy. However, one must know that for jaundice, sugar candy is the only specific medicine. Similarly, in the present confused state of humanity, Krishna consciousness, the chanting of holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the only remedy for setting the world aright. Although Krishna consciousness may not be very palatable for deceased person, Srila Rupa Goswami nonetheless advises that one should be cured of the material disease. He must
टेक टू इट विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन। इसमें क्लियरली लिखा है कि हम लोगों को अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में मजा नहीं आ रहा है किसी भी लेवल पे, और हमें माया में ज्यादा मजा आ रहा है, इसका मतलब हमारी हेल्थ खराब है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ खराब है। और उसके लिए क्या करना है, एक ही तरीका है, चैंटिंग एंड हियरिंग एंड doing what Prabhupada says. One begins this treatment by chanting Hare Krishna Mahamantra, because by chanting this holy name, the Lord, a person in the material condition, holy name of the Lord, a person in a material condition will be relieved from all misconception. Cheto Darpana Marjanam. अब ये जो चेतो दर्पणा मार्जनम है, ये फर्स्ट वर्ड्स है शिक्षाष्टकम का जो चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है। वो कहता है, चेतो दर्पण मर्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पुनरामतासवादनम सर्वात्मा सनापनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। कहते हैं दिस चेतो दर्पण मर्जनम, दैट मीन्स ये जो this all glories to all glories to Sankirtan, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of repeated birth and death. This Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large, because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss and enable us to fully taste the nectar which we are always anxious, for which we are always anxious. तो ये बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु कि ये जो जैसे ही हम चैंटिंग करते हैं, हमारे जो मन का जो दर्पण है वो धीरे धीरे साफ होने शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो जितना अच्छी आप चैंटिंग करोगे उतना ही क्लीन आपका मिरर साफ होगा। अब जैसे आप गंदे कपड़े से और मतलब बिना अगर, क्योंकि गंद ज्यादा लगी होती है तो क्या करते हैं हम लोग, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी क्या है कि सपोज आपके पास एक मिरर है, उसको साफ करना है आपको, है ना, और आपने एक कपड़ा लिया और 2-3 हाथ मारा, साफ नहीं हुआ तो आपको छोड़ दिया उसको, तो वो मिरर कभी भी साफ नहीं होगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप छोड़े नहीं उसको, क्योंकि जैसे ही आपने उसको छोड़ा साफ करना, वैसे ही वो उसी कंडीशन में रह जाएगा, बल्कि ओवर द टाइम और गंदा होता जाएगा। तो क्या करना है, चेतो दर्पण मर्जनम, जैसे हम लोगों को अपना मन को साफ करना है कंटिन्यूसली। कैसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे जैसे आप ये ध्यान पूर्वक जप करते रहोगे, आपकी जपा के काउंट बढ़ाओगे, जपा की क्वालिटी बढ़ाओगे, जपा करने का टाइम एडजस्ट करोगे, दैट मीन्स भर मुहूर्त में करोगे। ये सब चीजें जितना आप आइडियली जो लोग बताते हैं वैसा करेंगे, तो उतना ही जल्दी आपकी जो डिजीज कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। So, इससे क्या होता है, अविद्या, जो हमारा अज्ञान है वो दूर हो जाता है। अविद्या, a misconceptions about one's spiritual identity, provides the foundation of ahankar or false ego within the heart. अभी इसमें क्या है कि हम लोगों को हमारी आइडेंटिटी मिस हो गई है ना। सिंपल सी बात यह है कि हम लोगों को हमारी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है कि जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, है ना। हम लोग हमेशा के लिए और हमेशा से कृष्ण के दास हैं। ये हम भूल चुके हैं सब, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग चैंटिंग करेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आने लग जाएगा, हमारे अज्ञान दूर होगा, हमें समझ में आने लग जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा सबसे पहले क्या जाएगा, फॉल्स ईगो, ठीक है। तो हमें लगता है कि मैं हूँ ये, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ब्रिजेश है, मैं बैंक मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये जो सारी की सारी जो मैंने अपने आप को उपाधियां दे रखी हैं, धीरे धीरे एक एक करके उतरने लग जाएंगी। जैसे जैसे वो उपाधियां उतरने लग जाएंगी वैसे वैसे मेरे को समझ में लग जाएगा कि मैं ये ब्रिजेश नहीं हूँ, मैं ब्रिजेश नहीं हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मेरा नाम ब्रिजेश, मैं ब्रिजेश नहीं हूँ, मेरा नाम ब्रिजेश, है ना। And real disease is in the heart. If the mind is cleansed, however, if consciousness is cleansed, a person cannot be harmed by material disease. ठीक है। अभी क्या है कि सिंपल सी बात है, अगर आपका दिमाग एकदम if the mind is cleansed, however, if consciousness is cleansed,
person cannot be harmed by material disease. To cleanse the mind and heart from all misconceptions, one should take to chanting of Hare Krishna Mahamantra. अभी क्या है, हम लोगों को साफ साफ बताया गया है कि जितनी ज्यादा आप ढंग से खाना खाएंगे, न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे, वैसे वैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी. अगर इम्यूनिटी बढ़ती है तो क्या होता है कि आपको बीमारी आसानी से नहीं लगती है ना. अगर आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से रखेंगे, सारा ध्यान रखेंगे शरीर का, तो उसमें क्या शारीरिक बीमारी जो होगी वो कम होगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है. ठीक है. इसी तरीके से अगर आप ढंग से चैंटिंग करेंगे, ढंग से भगवान का भजन सुनेंगे, ढंग से भगवान के लेक्चर सुनेंगे, तो भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे, तो क्या होगा, आपकी जो इम्यूनिटी है, आध्यात्मिक इम्यूनिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी. तो आपको ये छोटे मोटे जो माया जो वो देती है, छोटे छोटे से इधर उधर आपको बहलाती है, वो आपको उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. ठीक है. और कहते हैं, बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड वन इज इमीडिएटली फ्रीड फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस. अभी एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद को किसी ने पूछा, प्रभुपाद अगर हम ये 16 राउंड करें ना, मिनिमम 16 राउंड और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करें, तो कितना टाइम लगेगा हमें मुक्त होने. तो प्रभुपाद का आंसर था 1 सेकेंड. 1 सेकेंड. अगर आपने बिना किसी ऑफेंस के एक बार भी पूरी तरीके से सरेंडर होके हरे कृष्णा महामंत्र बोल दिया एक बार, विद इन दैट 1 सेकेंड यू विल बी कंप्लीटली लिबरेटेड इटर्नली. लेकिन वो एक जो माला, जो एक नाम, एक सिलेबल बोलने के लिए, उस प्योरिटी के लिए, प्योरिटी हमें कमाने के लिए हमें इतने साल या काफी टाइम तक, कई बार जन्मों तक भक्ति करनी पड़ती है, तब जाके वो प्योरिटी आती है. लेकिन प्रभुपाद कहते हैं 1 सेकेंड में आप मुक्त हो सकते हो. लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस, जैसे कहते हैं ना कि एक बार क्या होता है कि एक पर्सन की गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो एक मैकेनिक को बुलाता है, कहते हैं स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी. तो काफी इधर उधर देखता है ना, उसके बाद उसको बोलता है हथौड़ा लाओ. हथौड़ा लाता है वो. तो हथौड़ा लेके वो कहता है तुम इग्निशन ऑन करो, मैं कुछ हिट, उसने हथौड़े से थोड़ा हिट करता है इधर उधर, इग्निशन ऑन हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है. तो कहता है कि थैंक यू वेरी मच. तो कितना हुआ, कहता है $100. तो कहता है $100, एक हथौड़ा मारने का $100? बोले नहीं, हथौड़ा मारने का तो $1 ही है, $99 उसका है कि वो हथौड़ा कहाँ मारना है ना. तो क्योंकि वो $99 उसके हैं कि हथौड़ा मुझे कहाँ मारना है, इसके लिए जो मैंने ट्रेनिंग ली है कॉलेजेस में, और इतना एक्सपीरियंस है मुझे गाड़ियों के साथ, इन सब का मिला के ये $99 हो रहा है. ठीक है. इसी तरीके से वो जो एक बार जो आपको हथौड़ा पड़ेगा, दैट मीन्स वो जो 1 सेकेंड का जो आप मंत्र बोलोगे, 1 सेकेंड में जो आप लिबरेट हो गए, उसके लिए जो पढ़ाई करनी पड़ती है, जो एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, कितनी सारी गाड़ियों को आपको ठीक करना पड़ता है, और धीरे धीरे करके आपका जो मेंटल एप्टीट्यूड बढ़ता है गाड़ियों को लेके, वैसे ही हरे कृष्णा महामंत्र को आप पढ़ो, समझो, उसको सही जैसे प्रिस्क्राइब करा है वैसे करो. प्रिस्क्रिप्शन क्या है इसका, मिनिमम 16 राउंड. दूसरा प्रिस्क्रिप्शन क्या है, डू इट इन ब्रह्म मुहूर्त. तीसरा प्रिस्क्रिप्शन क्या है, टेक प्रसादम, लाइक ओनली प्रसादम, नथिंग एल्स. चौथा प्रिस्क्रिप्शन क्या है कि मेक श्योर दैट यू हैव डिवोटीज एसोसिएशन ओनली, है ना. तो और पांचवा है क्या है कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा. सिक्स्थ क्या है, नेवर फॉरगेट कृष्णा. ये सारी चीजें करोगे तो धीरे धीरे फिर आपको एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपके पास इतनी प्योरिटी होगी कि आपके मुंह से सिर्फ हरे निकलेगा उस प्योरिटी में, और तुरंत लिबरेशन मतलब ऐसा नहीं कि वी गो टू बिकम इन द ब्रह्मांड एंड स्टफ. लिबरेशन मींस you will get so much purity that that will be your last birth. You will never have to come back again. You go back home, back to Godhead, है ना. So ये तो हमने देख लिया. Real disease is the disease of the heart. If we think in the head based upon the attitudes, perspective, buddhi that we keep in our heart. So if we control our senses, mind by devotional service, then selfish attitude in the heart can't manifest. होता क्या है कि हम लोग माया की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारा कृष्णा की तरफ अट्रैक्शन कम है.
ठीक है, अगर हमारे पास कृष्णा की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, माया की तरफ अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अट्रैक्शन का जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, अगर आप वो सारी की सारी सारा का सारा अटेंशन अट्रैक्शन जो है वो कृष्णा को दे दोगे तो माया के लिए कुछ बचेगा नहीं, माया विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन यू। ठीक है, अभी क्या है कि अगर, और दूसरी चीज क्या है कि अगर हमें माया को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो माया जो अटैक करती है वो हमारी सेंसेस की, जो हमारी जो सेंसेस होते हैं उसके थ्रू अटैक करती है। ठीक है, जैसे सोबारी मुनि थे, वो तपस्या कर रहे थे। अब तपस्या करने में उनको ये था कि जब हजारों साल तपस्या करी उन्होंने, तो वो पानी के अंदर जाके तपस्या करने लग गए, क्योंकि उनको लगा कि बाहर मुझे कोई ना कोई डिस्टर्ब करेगा, सोबारी मुनि को। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने 2 मछलियों को कॉपुलेट करते हुए देखा और उनको एकदम से इच्छा हुई कि मुझे शादी करनी है। एंड देन ही गॉट मैरिड टू 50 daughters of a king, और उसके बाद with each queen he had around 1000 children with each queen. तो और उसके बाद जब इतना सब कुछ कर लिया, देन ही रियलाइज्ड कि यार मैं किस हालत में था और कहाँ फंस गया आके। तो उसने वापस माफी मांगी और फिर उन्होंने वो वापस गए तपस्या करने के लिए। और उस वक्त क्या थे, वो निरंकार ब्रह्म पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, भगवान विष्णु की आराधना नहीं कर रहे थे, इसीलिए ये हुआ। तो उसमें क्या है, माया कहीं ना कहीं से आती है। माया कहाँ से आती है? इंद्रियों से। इंद्रियां, और हम लोगों ने जब पहला वर्ष क्या पढ़ा था, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदरोपस्थ वेगम। तो इसमें क्या है, अगर हमारा जो जबान है, टंग है, बेली है और जेनिटल है, ये तीनों एक ही लाइन में। ठीक है, अब प्रभुपाद कहते हैं और रूप गोस्वामी कहते हैं और प्रभुपाद उसको एलेबोरेट करते हैं कि अगर आप अपनी जबान को कंट्रोल कर सकते हो, जबान के क्या क्या काम है, एक तो बकवास करना, ये काम है, और दूसरा क्या काम है, अच्छी अच्छी डिशेस को टेस्ट करने की फीलिंग रखना। ठीक है, ये 2 काम है जबान के। अब ये दोनों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर आप बकवास नहीं बोलना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी तरीका क्या है, आप चैंटिंग करो और कृष्ण कथा बोलो। और दूसरा क्या है, अगर आपको टेस्ट के बारे में बात करना है, सिर्फ प्रसादम खाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जबान और आपके एक्चुअली टंग है ना, जीवा वेगम, तो ये आपकी टंग एक बार कंट्रोल में आ जाती है, तो ये जो उसके नीचे है बेली और आपका जेनिटल, ये अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। सिर्फ आपकी जबान अगर कंट्रोल में आती है, बेली और जेनिटल अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में। ठीक है, तो उसके लिए कहते हैं कि जबान, इसका मतलब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चैंटिंग द होली नेम, है ना। तो अगर हम अच्छे से चैंट कर रहे हैं तो अपने आप हमारी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा। हमारी इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा तो माया हमें परेशान नहीं कर पाएगी। प्रभुपाद आगे कहते हैं, देयर आर 3 stages in chanting the holy name of the Lord: the offensive stage, the stage of lessening offenses, and the pure stage. When a neophyte takes to chanting of Hare Krishna mantra, he generally commits many offenses. There are 10 basic offenses, and if the devotees avoid these, he can glimpse the next stage, which is situated between offensive chanting and pure chanting. When one attains the pure stage, he is immediately liberated. इस stage की मैं बात कर रहा था पहले, जिसमें 1 second लगता है and you're liberated. This is called भव महादवाग्नि निर्वापनम। जैसे वो ये चेतो दर्पण मर्जनम, उसका नेक्स्ट लाइन थी भव महादवाग्नि निर्वापनम। भव महादवाग्नि, दवाग्नि क्या होता है? आग। सो इतने मिलियंस ऑफ टाइम से जो मटेरियल इसमें जल रहे हैं हम लोग, उसको तुरंत ही मिट जाती है वो आग, क्योंकि अगर हम प्योरली चैंट करें तो। As soon as one is liberated from blazing fire of material existence, he can relish the taste of transcendental life. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग 3 स्टेज क्या है, सबसे पहले ऑफेंसिव स्टेज, स्टेज ऑफ लेसनिंग ऑफेंसेस एंड प्योर स्टेज। तो हम लोग अभी स्टेज ऑफ लेसनिंग ऑफेंसेस में है। ठीक है, ऑफेंसिव और स्टेज ऑफ लेसनिंग ऑफेंसेस में है। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये जो 10 ऑफेंसेस है, हम इसमें एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। इस नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद विल डू अ क्लास जिसमें हम लोग सिर्फ ये जो 10 ऑफेंसेस हैं उस पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से हैं, उनसे कैसे बचना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग, अगर आपको ऑफेंसेस से बचना है, एक चीज आप लोग
ध्यान रखें कि कोई वैष्णव अपराध ना हो, जैसे हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में बात करी थी। वैष्णव अपराध से बचे रहेंगे और आप ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो ऑफेंसेस है वो कम से कम होते जाएंगे। और उसके बाद जब हम लोग क्लास करेंगे उसके बाद आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, let's go to the next one. The conclusion is that in order to get freed from the material disease, one must take to the chanting of Hare Krishna mantra. The Krishna consciousness movement is specially meant for creating the atmosphere in which people can take to the chanting of Hare Krishna mantra. One must begin with faith, and when faith is increased by chanting, a person can become a member of society. We are sending Sankirtana parties all over the world, and they are experiencing that even in the remotest part of the world where there is no knowledge of Krishna, the Hare Krishna Mahamantra attracts thousands of men to our camp. In some areas, people begin to imitate the devotees by shaving their heads and chanting Hare Krishna Mahamantra only a few days after hearing the mantra. This may be imitative, but imitation of a good thing is desirable or desired. Some imitators gradually become interested in being initiated by the spiritual master and offer themselves for initiation. If one is sincere, he is initiated, and this stage is called Bhajan Kriya. Then one actually engages in the service of the Lord by regularly chanting the Hare Krishna Mahamantra 16 rounds minimum daily and refraining from illicit sex, intoxicants, meat eating and gambling. By Bhajan Kriya, one attains freedom from the contamination of materialistic life. He no longer goes to the restaurant or hotel to taste so-called palatable dishes made with meat and onions, nor does he care to smoke or drink tea or coffee. He not only refrains from illicit sex, but avoids sex life entirely. Nor is he interested in wasting his time in speculating or gambling. In this way, it is to be understood that one is becoming cleansed of unwanted things. Anartha nivritti ki stage pe aa jate hain. The word anartha refers to unwanted thing. Anarthas are vanquished when one becomes attached to Krishna consciousness movement. अब जैसे जैसे आप देखेंगे जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं, इन लोगों के लिए इन लोगों को माया से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे महाराज वगैरह हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको कभी माया टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि उन लोगों प्योरिटी इतनी हो गई, उन्होंने चेतो दर्पण मर्जनम इतना कर लिया है, वो अनर्थ निवृत्ति के आगे निकल चुके हैं, है ना, वो भावा स्टेट पे पहुंचने वाले हैं। ऐसे वो लोग वो उस स्टेज पे हैं। ठीक है, तो उनके साथ क्या है कि वो हमेशा उनको कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं करती है। हमारी तरह नहीं कि हमें थोड़ा सा कोई इधर उधर कुछ अच्छा दिखा और एकदम से कृष्णा छूट जाता है दिमाग से, उधर लग लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो लोग उस स्टेज पे हैं क्योंकि वो लोगों ने क्या करा है, उन्होंने दवाई ढंग से ली है, तमीज से ली है और टाइम पे ली है ना। अभी हमें क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें दवाई भी नहीं खानी है, हमें रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं रखनी है और हमें ठीक भी होना है, और ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर बोलता है ये दवाई खाओ, ये सब खट्टी चीजें नहीं खानी है, ये नहीं खाना है, और फिर वो बोलता है कि आपको दवाई लेनी है सुबह खाने के बाद और रात को खाने के बाद। लेकिन आप क्या कर रहे हो, दवाई जब मन कर रहा है तब ले रहे हो। डॉक्टर ने बोला एक टैबलेट लेने का दिन में 3 बार, आप 3 टैबलेट सुबह ले लेते हो, बोलते यार क्या फर्क पड़ता है, 3 दिन की होनी चाहिए, हमने तीनों सुबह ले ली, क्या फर्क पड़ता है। तो आपने क्या करा, एक तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं फॉलो करा, कब खाना है ये नहीं फॉलो करा, कैसे खाना है वो नहीं फॉलो करा, फिर आपने उन्होंने जो चीज मना करी थी वो भी खाए जा रहे हो। तो अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो आपकी हेल्थ हमेशा खराब ही होगी, उससे ठीक नहीं होगी। अगर होएगी भी, ठीक भी हो रही होगी तो बहुत धीरे धीरे ठीक होगी, है ना। तो इसका मतलब यह है कि हमें क्या करना है, हमें सिंपल, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, एट द सेम टाइम इट्स वेरी हार्ड टू फॉलो। सिंपल ये है कि चैंट 16 राउंड्स मिनिमम इन ब्रह्म मुहूर्त, प्रसादम खाओ, है ना, एंड स्टे इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज एंड लिसनिंग टू लेक्चर्स। इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। अब धीरे धीरे अपने आप सारी चीजें जो आपकी गलत सलत चीजें सारी छूटने लग जाएंगी। लेकिन क्या होगा कि अगर आपको जब ये सब चीजें नहीं करनी है और प्रिस्क्रिप्शन के साथ नहीं लेनी है, तो क्या होता है, धीरे धीरे फिर आपकी जो चैंटिंग कर रहे हो तो प्यूरिफिकेशन तो हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो हो जाएगा प्रोसेस। When a person is relieved from unwanted things, he becomes fixed in executing his Krishna activities. Indeed, he becomes attached to such activities and experiences ecstasy in executing devotional service. This is called bhava stage.
the preliminary awakening of dormant love of Godhead. Thus, the conditioned soul becomes free from material existence and loses interest in the bodily conception of life, including material opulence, material knowledge, and material attraction for all variety. At such a time, one can understand who the Supreme Personality of Godhead is and what his Maya is. अभी एक स्टोरी थी उनकी अशोका की, है ना. अशोक एक बार ना वो अशोक की थी, नहीं की किसकी थी, अलेक्जेंडर की. अलेक्जेंडर क्या था, वो एक बार ऐसे ही उसने एक पूरे देश पे कब्जा करा. उसके छोटे से राज्य में जाके उसने देखा कि सारे लोग तो उसके सामने झुक रहे हैं, लेकिन एक पर्सन अपनी उस घर से बाहर नहीं आया था, घर से बाहर नहीं आया. तो उसने अपने सिपाहियों को बोला, उसको बोलो बाहर आए. उनको बोलो कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट बुला रहा है, जो पूरी दुनिया का राजा है, ठीक है, और उसका भी राजा है, दैट मींस उसका भी मास्टर है वो. तो वो जाता है उसको, तो वो बताता है कि वो वापस आता है अलेक्जेंडर के पास. तो कहता है कि वो उस बंदे ने मना कर दिया आने को. उसने बोला कि जाके अपने अलेक्जेंडर को बोल दो कि जिसका वो गुलाम है उसका मैं राजा हूं, है ना. तो जिसका वो गुलाम है उसका मैं मास्टर हूं. तो उसको गुस्सा आता है कि भाई ऐसा कौन है जिसका मैं गुलाम हूं. वो जाता है अंदर, वो कहता है मैं जाके बात करता हूं. तो अलेक्जेंडर अंदर जाता है तलवार निकाल के अपनी. कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की कि मैं किसी का दास हूं और तुम मेरे से मेरी बात नहीं मानोगे, क्योंकि तुम जिसका मैं दास हूं उसके तुम मालिक हो. तो उसने बोला हाँ, क्योंकि अभी जो तुम तलवार लेके खड़े हो, मुझे मारने के लिए आए हो, तुम्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है. गुस्सा तुम्हारा राजा है और मैंने गुस्से को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि मैं साधु हूं. तो जिस चीज के तुम दास हो उसका मैं स्वामी हूं. दैट मीन्स मैं तुम्हारा भी स्वामी हूं. तो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बात सुनी तो उसको काफी अच्छा लगा. उसको समझ में आया कि देयर इज समथिंग इन देयर. उसको समझ में आया कि यार ये जो हम लोग हर चीज के पीछे भागते रहते हैं, मटेरियल ऑपुलेंस, मैं कितनी मेरी सैलरी है, कितना बड़ा मेरा घर है, कितनी एक्सपेंसिव मेरी गाड़ी है ना, कितने एक्सपेंसिव मैं कपड़े पहनता हूँ. अगर हम इस चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है नीचे चली जाती है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू शुड नॉट एस्पायर फॉर दिस, बट अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस की को दाव पे लगा के किसी चीज के पीछे नहीं भागना, है ना. तो तभी जब लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो जाते हैं, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना कमा रहे हैं. इसका मतलब नहीं है कि वो कमाना बंद कर देते हैं. जैसे अभी भी जो फोर्ड के जो मालिक हैं वो अपने इनिशिएटेड हैं, अमरीश प्रभु है. अमरीश प्रभु वो पूरा टीवी पे का प्रोजेक्ट देख रहे हैं, है ना. उनकी अभी भी कंपनी चल रही है उनकी खुद की. उन्होंने पैसा बनाना बंद नहीं करा है, लेकिन उस पैसे से उनको कोई अट्रैक्शन नहीं है ना. वो सारा का सारा काफी सारा उसमें से पैसा अपने टीवी पे प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं. तो क्या होता है कि आपका डिटैचमेंट आ जाता है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको नफरत हो जाती है उससे, आपको समझ में आ जाता है कि मटेरियल ऑपुलेंस मेरी नहीं है ना. जो भी मेरे को मिल रहा है वो कृष्णा की बदौलत है. Although Maya may be present, it cannot disturb devotee once he attains the bhava state. This is because the devotee can see the real position of Maya. Maya means forgetfulness of Krishna, and forgetfulness of Krishna and Krishna consciousness stand side by side like light and shadow. If one remains in shadow, one cannot enjoy the facilities offered by light. And if one remains in light, he cannot be disturbed by the darkness. So by taking to Krishna consciousness, one gradually becomes liberated and remains in light. Krishna Surya Sama Maya hai andhikar. Yahan Krishna taha nahi Maya radhikar. Krishna is compared to sunshine and Maya is compared to darkness. Wherever there is sunshine, there cannot be darkness. As soon as one takes into Krishna consciousness, the darkness of illusion, the influence of external energy will immediately vanish. जहां पर सूर्य है वहां पर अंधेरा नहीं हो सकता, है ना. सिंपल सी बात है. और तो इसीलिए, और सूर्य क्या है यहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण. जहां कृष्ण है और अंधकार क्या है? माया. तो जहां पर सूर्य है वहां पर अंधकार नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो सिंपल सी बात ही बताइए इसमें. क्योंकि अभी जो बहुत एडवांस डिवोटी होते हैं, जो भाव स्टेज पे होते हैं, उनको ना ये बात एकदम क्लियर होती है कि माया कौन है और कृष्णा कौन है. उनको पता है कि अगर मैं कृष्णा के साथ हूं तो माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती.
स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और मटेरियल हैप्पीनेस। अभी क्या है, ये जो ग्राफ है अगर आप इसमें देखें तो जैसे जैसे आपको जो खुशी मिलती है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, जैसे जैसे आपको भगवान की पूजा पाठ में या फिर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है, वैसे वैसे आपका जो इंटरेस्ट है मटेरियल हैप्पीनेस से कम होते जाता है। मतलब मटेरियल चीजें आपको उतना खुश नहीं करती। ठीक है, हो गया तो हो गया, और जो भी हुआ है वो कृष्णा की मर्जी से हुआ है, ये सोच के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, एक सेकेंड ना, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और मटेरियल हैप्पीनेस, अभी क्या है, ऊपर वाले में देखो तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस शुरू में ना पॉइजन जैसी लगती है। ठीक है, लेकिन वो है बाद में पता चलता है वो नेक्टर है। ठीक है, मटेरियल हैप्पीनेस क्या होती है, शुरू में आपको नेक्टर लगती है, बाद में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, पॉइजन ही पॉइजन। ठीक है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में क्या होता है, शुरू में चैंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लेक्चर सुने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बार बार मन इधर उधर भटकता रहता है, और काफी सारे ऑफेंसेस भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में राउंड्स करना नहीं बंद कर रहे हैं हम लोग, करे जा रहे। तो क्या पॉइजन जैसा लगता है, क्योंकि हमारी अभी बीमारी वाली हालत है। बीमारी में हमें होली नेम जैसा एकदम रसीला जो होली नेम है वो भी हमें कड़वा लग रहा है, लेकिन हम पिए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, थोड़े से टाइम के बाद जो हमें नेक्टर मिलना शुरू होगा। ठीक है, हमारा जब अनर्थ निवृत्ति होगी, जो हमारे अनर्थास कम होते जाएंगे, हमें अज्ञान कम होते जाएगा, तो हमें इतना मजा आने लग जाएगा कि हमारा जो खुशी है, जो हमारी वो नेक्टर है, वो पूरी बाकी सारी लाइफ नेक्टर ही नेक्टर है। मटेरियल हैप्पीनेस में क्या है, दारू पी ली, खूब मजे कर लिए, एक शाम बहुत सारी दारू पी ली, मजा आ गया। उसके बाद अगले पूरा हफ्ता ना खाने की इच्छा, ना कुछ किसी की इच्छा, हेल्थ खराब। ठीक है, और वो दारू के नशे में आपने उल्टी सीधी चीजें भी कर ली, जिसके कारण आपको पछतावा हो रहा है। तो शुरू में बड़ा मजा आता है, लेकिन बाद में पॉइजन ही पॉइजन। ठीक है, तो अभी क्या आता है इसमें ना, टेम्पररी सेंसेस, डिजायर टू एंजॉय एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी क्या है, इसको ना हम लोग नेक्स्ट उसमें लेंगे शायद, एक्चुअली नेक्स्ट उसमें लेंगे। हाँ ठीक है, वो स्लाइड्स हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम लोग क्विकली, क्या टाइम हो रहा है, हाँ 8 बजने वाले हैं, तो चलो हम लोग क्विकली रिकैप कर लेते हैं। तो टेक्स्ट 7 क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ चैंटिंग के बारे में बताया। सिम्टम का बताइए, डिजीज की, जो हमारा जो बीमारी है उसके सिम्टम क्या है। हमें बिल्कुल मजा नहीं आता है नाम लेने में, ना ही हमें भगवान का वो नाम सुनने में मजा आता है। हमें ना नाम लेने में ना बहुत परेशानी होती है, बार बार नींद आती है, इच्छा नहीं होती है, 2 दिन कर लिया उसके बाद नहीं करना है ना। तो ये हमारी सिम्टम्स है डिजीज के। कॉज क्या डिजीज का, इंडिविजुअल डिजीज के बारे में बताया, अज्ञानता। हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम लोग कौन है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्यदास। ठीक है, हम, और दूसरा क्या रीजन है, क्योंकि हम माया से बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ नई बॉलीवुड मूवी आ गई, नई हॉलीवुड मूवी आ गई है ना, और वहां पर हम लोग जैसा इंप्रेशन लेके जाते हैं, वो इंप्रेशन हमारे दिमाग में रहता है उसको देखने के बाद। और जितना समय हमने उसमें बिताया है उस माया वाली जगह पर, उतना समय हम भगवान के उसमें बिता सकते थे, वो नहीं बिताया। दैट मीन्स हम लोग बुरा शेल्टर ले रहे हैं, है ना, होप अगेंस्ट द होप। और हम अपनी गलतियों को भी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब माया इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि माया हमें बोलती है कि यार एक काम कर लो यार, एक ड्रिंक मारने में क्या जा रहा है यार। ठीक है, तो आपने क्या करा कि आपको समझ में नहीं आया कि आपने क्या गलती करी है, क्योंकि आपने किसी डिवोटी से बात नहीं करी, किसी को बताया नहीं आपसे क्या गलती हुई है। तो आप वो गलती एक बार करोगे, 2 बार करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आप बोलोगे क्या रखा है इन सब चीजों में यार, कुछ मजा तो आ नहीं रहा है, मेरी मिजरी भी नहीं जा रही है। और दूसरी बात क्या होने लग जाएगी, आपको ये लगने लग जाएगा कि यार ये लोग खुद भी तो खुश नहीं है, तो मुझे क्या खुशी देंगे ये, है ना। तो मैं अपने मन में मस्त रहता हूँ, इसलिए आप हरे कृष्ण, वो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसको छोड़ सकते हैं। तो ये एक, और ये एक रीजन है। दूसरा है कलेक्टिव क्या रीजन है, एथियस्टिक लीडरशिप, है ना, अंधा अंधे को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, खुद तो कर ही नहीं रहे हैं भगवान पे सरेंडर, हमें भी मना कर रहे हैं। ठीक है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं। अब क्योर क्या है उसका, चैंटिंग।
ठीक है, कैसा है, कैसे करना है, केयर के साथ और अटेंशन के साथ कैसे, और उसका इफेक्ट क्या होगा, जो हमारा जो चेतो दर्पण मर्जनम, हमारा जो मन का जो मिरर है वो धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो आग है, जो मटेरियल लाइफ के में जो आग जो हमें मटेरियल लाइफ जला रही है, वो आग बुझ जाएगी, ठीक है। और बेनिफिट्स दूसरे क्या है, इट्स इजी एंड बेनिफिशियल, चैंटिंग इज नॉट हार्ड। शिव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं है इसमें, है ना। लेकिन ये मेडिसिन किस तरीके से लेनी है, क्या क्या उसमें चीजें ध्यान रखनी है, अगर वैसे लोगे तो इजीली फर्क पड़ेगा। कहाँ करना है, इस्कॉन में, ठीक है। श्रद्धा साधु संग, ठीक है, उसके कारण। और बियॉन्ड क्योर भावा, डेफिनेशन ऑफ प्रिलिमिनरी अवेकनिंग हमने ये पढ़ लिया। इसके 3 सिम्टम्स क्या हैं, नो बॉडीली कॉन्सेप्ट्स, मतलब हमें ये पता लग जाता है कि यार हम ये बॉडी नहीं है, ठीक है। हमें कृष्णा और माया के में डिफरेंस पता चल जाता है, ठीक है। और हम माया से डिस्टर्ब नहीं होते हैं, जहां पर सूरज है वहां शैडो नहीं है, जहां शैडो है वहां पर सूरज नहीं पहुंच रहा, सिंपल। सो विल स्टॉप हियर एंड आस्क इफ anybody has actually there is a question, what is pure chanting? Pure chanting का मतलब ये है, एक क्वेश्चन आया कि प्योर चैंटिंग क्या है। प्योर चैंटिंग का मतलब है जब आप चैंटिंग कर रहे हो और उसके उस समय जिस वक्त आप चैंटिंग कर रहे हो उस वक्त आपका हार्ट एकदम प्योर है। प्योर का मतलब उसमें आप कोई ऑफेंसेस नहीं कर रहे हो। वो जो 10 ऑफेंसेस हैं उसका मैं एक लिंक भी भेज दूंगा आप लोगों को सबको। अगर आप बिना ऑफेंसलेस चैंटिंग कर रहे हो तो उसको कहते हैं प्योर चैंटिंग, ठीक है। और ऑफेंसिव चैंटिंग क्या होती है कि आप चैंटिंग तो कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, ठीक है। प्योर चैंटिंग का मतलब है कि यू आर जस्ट व्हेन यू आर चैंटिंग यू आर नॉट मेकिंग और क्रिएटिंग एनी ऑफेंसेस। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ये पूरी एक क्लास हो सकती है सिर्फ एक टॉपिक पे, तो मैं लिंक भेज दूंगा, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में पता चलेगा। ओके, विल स्टॉप हियर। किसी के कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स? पूछिए। हरे कृष्णा आदि प्रभु एक मिनट प्रभु। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ मेरा क्वेश्चन है कि हमें कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए एक राउंड में आइडियली? देखते एक्चुअली क्या, स्टार्टिंग में ना आपको एनीवेयर बिटवीन 6.5 मिनट से लेके 8 मिनट तक लग सकता है आपको। 6.5 मिनट से 8 मिनट डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या है, डिपेंड करता है आपकी टंग पे। हर एक की जो टंग है ना, किसी की थोड़ी सी मोटी होती है, किसी की पतली होती है। जैसे अगर आप कोशिश करो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, अब ये जो मैंने बोला है इसको मेरे को बोलने में 3 सेकंड लगे, ठीक है, मैंने काउंट करा इसलिए बता रहा हूँ। 3 सेकंड लगे, लेकिन कई लोगों को 4 या 5 सेकंड भी लगते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। और इम्पोर्टेंट है कि आप प्रोनाउंसिएशन पूरा करो। ऐसा नहीं कि एक 16 अक्षर हैं तो मतलब 16 नाम है तो 16 नाम निकलने चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो लास्ट में जो 2 हरे आ रहा है और जो नेक्स्ट मंथ का पहले हरा आ रहा है, हरे आ रहा है, इसका मतलब 3 बार हरे होता है एंड में। तो वो लोग क्या करते हैं, एक हरे खा जाते हैं। तो क्या होता है कि उसमें क्या पूरा आपका 16 सिलेबल्स नहीं आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उसको जब तक वो क्लियर नहीं होता है, आपको क्लियरली सुनाई नहीं देता है सारे अक्षर, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओवर द टाइम आपकी जो टंग है वो अगर यूज्ड टू हो जाएगी तो सम पीपल कैन चैंट इन 6 मिनट्स, 6 मिनट में एक राउंड हो जाता है। लेकिन टारगेट ऐसा नहीं रखना है। टारगेट ये रखना चाहिए शुरू में कि मैं मंत्र बोलूं तो ऐसे बोलूं, और एकदम स्लो भी नहीं बोलना। ऐसे नहीं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है। अब ये स्लो में क्या हो जाता है कि आपका माइंड इधर उधर भागने की जो टेंडेंसी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो हमें अपने माइंड को जगह नहीं देनी। तो कैसे करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी क्या है, ये जो 2 मंत्र है इनके बीच में भी जगह नहीं छोड़नी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो पॉज होता है ना 2 मंत्र के बीच में, वो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो उसमें ना कोई थॉट आके घुस जाएगा। तो चैंटिंग का टाइम बिटवीन 6.5 मिनट, इनिशियली 6.5 मिनट टू 8 मिनट्स। 8 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग टू स्लो। उसमें क्या ध्यान से नहीं होगा जब, है ना। क्यों प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था। प्रभु जी, आप जो सुबह चलाते हैं प्रभुपाद का जो चैंटिंग, क्या हमें उससे फॉलो करना चाहिए? क्योंकि प्रभु वो तो बहुत स्लो होता है। तो नहीं, उसको नहीं फॉलो करना चाहिए। वो इसलिए चलता है कि अगर आपको शुरू में, मैं क्या करता हूँ, एक राउंड जो होता है मैं प्रभुपाद को फॉलो करता हूँ, राइट, बिल्कुल सेम रिदम में। फिर क्या होता है, उसके बाद से आई जस्ट डू माइंड, क्योंकि एक बार क्या है, फिर यू टेकिंग शेल्टर ऑफ प्रभुपाद, एंड ये सोच के कि प्रभुपाद प्लीज थोड़ा सा गाइड करो, प्लीज 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 थोड़ी सी हेल्प कर दो, यू नो दैट कि ये जो चैंटिंग, ध्यान से चैंटिंग करना है ना, ये हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारे एंडेवर से नहीं आ सकती। अगर सिर्फ हम ये सोचें कि हमारे में इतनी कैपेसिटी है, हमारे में इतनी कैपेबिलिटी है, या फिर हमारे में इतनी प्योरिटी है कि हम जो अटेंटिव चैंटिंग है वो बिना भगवान की कृपा के कर सकेंगे, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा घमंड है ना। और जहां पर भी घमंड आता है, कृष्णा डजंट लाइक इट, है ना। तो हम लोगों को डिपेंड करना है कि हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोग हमेशा प्रे करें, और ये ध्यान रखें कि हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं, चैंटिंग बीट्स हाथ में ले सकते हैं और मंत्र करना, और 2 घंटे तक वहां बैठे रहेंगे, ये हमारे हाथ में, ठीक है। और जो मन भाग के इधर जा रहा है, वो हमारे हाथ में कि हमको उसको ट्राई करें वापस लाने की। लेकिन अल्टीमेटली प्योर चैंटिंग जो होती है, इनऑफेंसिव चैंटिंग जो होती है, बिना ऑफेंसेस की जो चैंटिंग होती है, उसमें सबसे बड़ी चाहिए होती है हमें कृपा। इसीलिए एक राउंड प्रभुपाद के साथ कर सकते हैं, उसके बाद यू डू योर ओन, है ना। और ध्यान रखें कि ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए राउंड में। और बहुत, अगर आपका राउंड 6 मिनट या उससे कम में हो रहा है, तो प्लीज ध्यान रखें कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि आपके बीट्स मिस हो रहे हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, जब एक मंत्र की जगह कई बार 2 चले जाते हैं, 2 मोती चले जाते हैं, है ना, 2 बीट्स चले जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि, तो ध्यान से करना कि भाई 2 मोती नहीं जाए एक साथ, इस तरीके की चीजें। तो इससे क्या है, काफी हेल्प मिलेगी। राइट प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। आपने जो बताया कि प्रभुपाद के उससे हमें फर्स्ट करनी चाहिए, दैट्स रियली नाइस। थैंक यू प्रभु। और कोई क्वेश्चंस और कमेंट्स? कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को अच्छी लगी हो? या गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु, एक थॉट है वो क्लैरिफाई करना है। यस इसमें प्रभु बहुत स्ट्रांगली प्रभुपाद ने बोला कि जो साइंटिस्ट हैं और एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, they are very foolish and he has used the word rascal, है ना। अब प्रभु ठीक है, जैसे पेट्रोलियम का एग्जाम्पल है, ठीक है, हमने एक सहूलियत अपनी लेने के लिए हमने पूरे उसको अर्थ को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया, विच इज पोल्यूशन। आई एग्री। लेकिन प्रभु कुछ चीजें, हाँ, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अब जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आज हम कोविड की सिचुएशन में भी ये क्लास होल्ड कर पा रहे हैं। ये भी किसी की रिसर्च से ही हो पाया कि उसने ये सिस्टम बनाया और हम ये होल्ड कर पा रहे हैं। या जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि कोविड के लिए वो टेस्टिंग किट्स बना रहे हैं, उसको स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसके लिए मेडिसिन्स रिसर्च करने में लगे हुए हैं, या वो एक पॉजिटिव, ये इस तरीका का जो भी काम है, क्या ये एक पॉजिटिव नहीं है? क्या ऐसे इंडिविजुअल्स को भी हम इसी नजर से देखें, ये सही है? बाता जी, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। आई विल गिव यू माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है कि
अगर हम हम इन प्रोफेसर्स को, साइंटिस्ट को फूलिश बोल रहे हैं, तो हम लोग टेक्नोलॉजी भी तो उन्हीं की यूज कर रहे हैं, उन्होंने जो बनाया। अगर नहीं कर सकते तो कैसे करते हैं? प्रभुपाद ने एरोप्लेन यूज करे, डिक्टाफोन यूज करा, टाइपराइटर यूज करा, अभी हमारे पास इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ऑल दोस सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सो एक्चुअली हमें ये समझना चाहिए प्रभुपाद जब वो बता रहे हैं उनका मूड क्या है ना। एक्चुअली प्रभुपाद ने कभी भी ये नहीं बोला कि जो साइंस, जो टेक्नोलॉजी है दैट इज बैड। प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो जो काम कर रहे हैं उनका जो मोटिव है दैट इज फुलिश, है ना। अब जैसे ये जो हम जूम की जो मीटिंग अभी हो रही है, जूम फॉर एग्जांपल, ये जो प्लेटफॉर्म है जूम, ये प्लेटफॉर्म इट्स अ चाइनीज कंपनी, ठीक है, चाइनीज ने बनाया था किसी ने, इट्स अ चाइनीज कंपनी। तो उन्होंने जब ये जूम बनाया था, उनका ये मकसद नहीं था कि पीपल विल डू सम रिलीजियस। तो उनका जो मोटिव था, उनका मोटिव एक ही था कि बिजनेसेस में ट्रैवलिंग में बहुत एक्सपेंस है, उनको एक्सपेंस कम करेंगे, हम इनको मंथली चार्ज करेंगे और एक प्लेटफॉर्म देंगे जिससे ये लोग मीटिंग कर सकेंगे आपस में, अलग अलग स्टेट के लोग एक साथ मिलके, तो हम लोग उससे पैसा कमाएंगे। उस पैसा कमा के हम लोग क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे, फिर हम लोग उस पैसे से स्टेटस लेंगे, उस पैसे से हम लोग एंजॉय करेंगे, दारू पिएंगे, एंजॉय और जितने भी तरीके के गलत काम हम कर सकते हैं वो करेंगे। अब ये मेंटालिटी के साथ अगर उन्होंने जूम बनाया, प्रभुपाद उस मेंटालिटी को फूलिश बोल रहे हैं, उस पर्सन को फूलिश नहीं बोल रहे हैं, या फिर उसका जो मोटिव है उसको बोल रहे हैं दैट इज फूलिश। अभी क्या है कि दूसरी चीज क्या है, अभी जो कोविड के लिए आपने बोला माता जी कि इतने सारे लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लोग कुछ लोग हैं फ्री मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और ऐसे मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कान में निशान न पड़े, फेस में निशान न पड़े, काफी सारी चीजें, दे आर डूइंग गुड थिंग। लेकिन इन सब चीजों का जो मोटिव है ना माता जी, इन सब चीजों का मोटिव गलत नहीं है लेकिन अधूरा है। उसका एक एग्जांपल देते हैं प्रभुपाद कि सपोज एक आदमी पानी में डूब रहा है, ठीक है। अभी एक प्रभुपाद सुनाते हैं कहानी, और ये मेरे को बहुत अच्छे से, बहुत मेरे अंदर घुस गई थी कहानी, मतलब ये मेरे को बहुत अच्छी लगा था एग्जांपल। अभी क्या है, कोई आदमी कूदा है, पानी में डूब रहा है, एक आदमी जाता है कूद के उसको बचाने के लिए, और जब वो बाहर आता है तो सिर्फ उसने जो कोट पहन रखा होता है वो लेके बाहर आ जाता है और कहता है देखो मैंने इस आदमी को बचा लिया। नाउ अगर जो लोग खड़े हैं वहां पर कहेंगे यार कितना बड़ा बेवकूफ है तू, यू आर अ फूलिश पर्सन कि यू सेव्ड हिज कोट, यू डिड नॉट सेव द पर्सन इनसाइड इट, ठीक है। अब जो कृष्णा कॉन्शियस, जो प्रभुपाद जिस चीज की बात कर रहे हैं कि यू शुड डेफिनेटली जंप, आपको कूद के उस पर्सन को बचाना ही बचाना चाहिए, लेकिन उसका कोट बचाने के साथ साथ उस बंदे को भी तो बचाओ, उस बंदे को मत छोड़ के आओ। दैट मीन्स कोट क्या है? हमारा शरीर, और वो बंदा के अंदर हमारा जो आत्मा है, हमारी जो इंटरनल सोल है। दूसरा एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं कि पिंजरा है, उसके अंदर चिड़िया है, हम पिंजरा लेके आए और रोज उस पिंजरे को चमका रहे हैं, सोने का पिंजरा है, और पिंजरे को हम लोग चमकाने में इतना खो गए कि वो अंदर चिड़िया को खाना देना भूल गया और चिड़िया अंदर मर गई, ठीक है। अब इस तरह की जो चीज करते हैं इसको फुलिशनेस ही कहेंगे। प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद उन लोगों की बुराई नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद उस मोटिव की बुराई कर रहे हैं कि ये जो मोटिव है उनका किया, व्हेन दे डू दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और नासा गोइंग टू मून और ये सब, इन सारी जो मटेरियल एडवांसमेंट है, अगर इनका रीजनिंग ये हो कि हाउ कैन वी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है, मेडिसिन हम लोग, मेडिसिन अगर डिवोटी लेता है तो ये अगर वो ये सोच के लेता है कि यार ये मेडिसिन खाऊंगा तो मेरा शरीर ठीक रहेगा और ये शरीर से मैं भगवान की सेवा ज्यादा कर पाऊंगा या डिवोटीज की सेवा ज्यादा कर पाऊंगा, तो ये इंटेलिजेंस है। अब यही दवाई खाने का एग्जाम्पल है। एक बंदा सिर्फ इसलिए दवाई खा रहा है कि कल वापस जाके मैं नाइट क्लब में जाऊंगा, मैं खूब सारी दारू पीऊंगा, हेल्दी रहना चाहता हूं ताकि मैं और दारू पी सकूं और लोगों के साथ एंजॉय कर सकूं, है ना, और भी गलत काम कर सकूं, और मेरी बॉडी उन सारे गलत कामों को करने के लिए मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर सके, इसलिए मैं दवाई खा रहा हूं। तो जो एक्ट है वो तो सेम ही है, लेकिन जो मोटिव है दोनों का बिल्कुल अलग है। तो प्रभुपाद जब कह रहे हैं दीज पीपल आर रास्कल्स, प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि यार ये लोग इसलिए बेवकूफ हैं क्योंकि ये लोग ये नहीं जानते कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज गुड,
But if you're doing technological advancement so that you can enjoy more, then it is foolishness. क्योंकि this place is दुखालय शाश्वतम. But you can do something. For example, अभी जो दर्शन है, डेली दर्शन आ रहे हैं इस पे इंटरनेट पे मंदिर के, इट इज ए टेक्नोलॉजी. लेकिन डिवोटी क्या करता है? डिवोटी डवटेल्स एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. ठीक है ना? सो डिवोटीज आर इंटेलिजेंट एंड नॉन डिवोटीज आर फुलिश. सिर्फ ये बोला है प्रभुपाद ने, ये नहीं बोला है कि किसी की बुराई तो खैर करनी नहीं चाहिए. और प्रभुपाद इज नॉट सेइंग फुलिश टू स्पेसिफिक पर्सन. ये नहीं बोला है कि ये पर्सन, ये फलाना और ढीम का ये बेवकूफ है. प्रभुपाद ने बोला ये सारे के जो साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, ये सारी चीजें, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन सर्विंग दिस बॉडी, है ना, और इन बॉडी की नीड्स, एनीबडी जो भी इस शरीर और शरीर की जो इच्छाएं हैं इनको तृप्त करने के लिए अपना पूरा वर्चस्व खराब कर रहा है, दैट इज बेवकूफी. अगर आपको अपना टाइम लगाना है तो शरीर के लिए भी लगाओ, लेकिन मन को मत भूलो. आप पिंजरा आपको चमकाना है, आप चमकाओ, लेकिन चिड़िया को मत भूलो. अगर आपको किसी को डूबते से बचाना है तो बचाओ, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत सत्कर्म है, लेकिन सिर्फ कोट लेके बाहर मत आओ. पूरे शरीर, पूरा पर्सन को लेके आओ. कोट के अंदर जो आदमी है उसको भी लेके आओ, है ना. तो उनका मतलब ये है. और प्रभुपाद का मतलब, प्रभुपाद वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. उनका रीजन ये था कि क्योंकि अज्ञानता इतनी है ना, है ना, जब ज्यादा बड़ी टहनी होती है तो बड़ी कुल्हाड़ी लेनी पड़ती है ना काटने के लिए. तो प्रभुपाद जिस समय, और अभी भी खैर ऐसा ही है, कि बता रहे थे उस वक्त इतना ज्यादा अज्ञानता है कि ही हैज टू यूज दोज वर्ड्स, है ना. और दूसरी बात है, प्रभुपाद कैन यूज इट क्योंकि ही इज ए प्योर डिवोटी. हम लोग नहीं यूज कर सकते क्योंकि हम लोग उन्हीं साइंटिस्ट की कैटेगरी में है. टू बी ऑनेस्ट, ट्राई कर रहे हैं हम थोड़ा बहुत यहाँ पर बैठ के, हम लोग भगवान के बारे में बात करके, वी आर ट्राइंग, बट ऑल एंड ऑल थोड़ा बहुत हम लोग भी वैसे ही हैं, कोई बहुत वो नहीं है. ये थोड़ी सी हम लोगों को कृपा है भगवान की, डिवोटीज की, जिसके कारण हम अभी ये टाइम एक दूसरे के साथ भक्ति में बिता रहे हैं. वरना हमारी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है उन साइंटिस्ट से, क्योंकि आइडियली अंदर तो वही चल रहा है कि कैसे मैं अच्छा घर बनाऊं, ज्यादा पैसे कमाऊं, या फिर ज्यादा स्टेटस कमाऊं, लोग मुझे पसंद करें, ये सब चीजें आती हैं. कौन मैं दिखने में कैसा लग रहा हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, मैं गाड़ी कौन सी चला रहा हूँ, है ना, और कपड़े कौन से स्टैंडर्ड के पहन रहा हूँ, मैं फेसबुक पे कौन सी फोटो डाल रहा हूँ, फेसबुक पे कौन से अपडेट्स डाल रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. तो कुल मिला के थोड़ा बहुत हम लोग भी उसी कैटेगरी में हैं. हम लोग कोई आगे नहीं है बहुत ज्यादा. लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ी मर्सी है चैतन्य महाप्रभु की, प्रभुपाद की और डिवोटीज की, है ना. तो उनके कारण हमारी थोड़ी सी गाड़ी चल रही है. डज इट मेक सेंस माता जी? यस प्रभु, टोटली. ओके, कूल. और प्रभु आपका ये जो पॉइंट था, ये कोट वाला और बॉडी वाला, ये ही एक तरीके से जो हम लीलामृत में भी कल हम लोग पढ़ रहे थे, उससे मैं रिलेट कर पाती हूँ कि वो नेशनलिस्ट मूवमेंट का वो ज्वाइन एक तरफ से कर रहे थे पर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ही वाज फाइंडिंग इट कि वो आप सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी कर रहे हो जो कुछ कर रहे हो, और एक्चुअल पॉइंट को एड्रेस नहीं कर रहे हो उसमें. एग्जैक्टली राइट. ये माता जी थोड़ी सी आगे चलेंगे ना लीलामृता में, तो उसमें जो उनकी अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के साथ जो उनकी बातें होती है ना, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एग्जैक्टली ये सेंटेंस बोलेंगे उनको, कि बोले इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, ये सोल्यूशन नहीं है. ठीक है, सोल्यूशन इज समथिंग एल्स. ये तो टेम्पररी बैंडेड वाली बात है, बोलेंगे वो ये बात को. वेरी नाइस. थैंक यू माता जी. इट्स वेरी गुड दैट आपने पूछा, क्योंकि इससे काफी सारे लोगों की काफी सारी चीजें भी क्लियर हुई होंगी. और कोई किसी को कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स, कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगी हो, जो आप अपनाना चाहेंगे फ्यूचर में, प्लीज शेयर करें. आशीष प्रभु चैंटिंग और फोकस से करेंगे आज की क्लास के बाद. वेरी गुड. अभी थोड़ी जल्दी हो जाती है लगता. हाँ, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि उससे ये सोच के करना कि इससे मेरे मन का जो मैल है वो दूर हो रहा है.
और जितनी बार आप वो मंत्र को सुनोगे ना बोलते बोलते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, कान में जाएगा ना वो मंत्र, जो जितनी बार भी आपने मंत्र कान में सुना है उतनी बार आपका ना अच्छे से क्लीन हो रहा है। और जितनी बार आपको पता नहीं चला रहा यार, एक तो माला पूरी हो गई पूरा यार, उस माला पूरी हुई है, साथ में मेरा ना टू डू लिस्ट भी पूरी हो गई है ना। तो जब ऐसा होगा दैट मीन्स उस दौरान आपने वो साफ नहीं करा है। अभी ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था किसी ने, क्या बोला था कि जैसे अपन कहते हैं ना कि वो लास्ट वीक प्रभु नहीं बोल रहे थे, अर्जुन सखा प्रभु, कि अगर आप जैसे आप एक दिन छुट्टी लेके बोलते हो माता जी को कि लुक मैं ना आज तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताऊंगा क्योंकि बहुत दिनों से तुम कंप्लेन कर रही हो, मैं आज पूरे दिन तुम्हारे, आई विल बी विद यू द होल टाइम। तो आप उनके साथ बैठ जाते हो लेकिन उनसे बात नहीं करते हो, अपने फोन में ही लगे रहते हो, कोई गेम खेल रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन बात ही नहीं कर रहे हो उनसे पूरे दिन। तो माता जी को कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो। कनेक्ट कैसे करते हैं? व्हेन यू, जब आप उनकी बातों पे ध्यान दो और आप उनको उनसे उनकी तरफ पूरा का पूरा अटेंशन दे के बात करो और उनकी पूरी अटेंशन से बात सुनो। और चैंटिंग भी एक तरह का रिलेशनशिप ही तो है भगवान के साथ हमारा। लेकिन उसमें क्या करते हैं हम लोग, उनके साथ तो बैठे हैं, मतलब मुंह से निकल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, लेकिन हम लोग खुद कहाँ बैठे हैं? कोई ऑफिस में यार ये पंगा हो गया उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर यार हॉलीडेज कैसे जाऊंगा मैं, अब कोविड हो रहा है, यार आज क्या बनाएंगे खाने के लिए, ये सब चीजें चल रही हैं और साथ में चल रहे हैं हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। उसमें क्या होता है कि आपका कनेक्शन ही नहीं है भगवान के साथ। तो कनेक्शन नहीं है तो रिलेशनशिप कैसे बनेगा? और रिलेशनशिप नहीं है तो चेतो दर्पण मर्जनम वो कैसे होगा, है ना? और कोई, किसी की कोई और रियलाइजेशन कोई शेयर करना चाहेगा? आशीष प्रभु आप कुछ शेयर करना चाहोगे? हाँ प्रभु जी, हाँ जी, वो ब्रह्म मुहूर्त इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु जी। आई हैव सीन द चेंजेस। तो प्रभु जी मतलब 16 राउंड आई थिंक इट्स स्टार्टिंग ब्रह्म मुहूर्त में हो प्रभु जी, सोने पे सुहागा। सुमित प्रभु आपको कैसा लग रहा है सुबह सुबह चैंटिंग करने का? कुछ आप शेयर करोगे अपना कि ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा लगे कि हाउ वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, लाइक कुछ नहीं। प्रभु सुबह सुबह करने में बहुत अच्छा रहता है। एक तो ये पूरा दिन गिल्टी फील नहीं होती, एक तो कि अपना माला का काम कर लिया है पूरा, फिर और दूसरा ये कि फिर शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद फिर बुक पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है। ये लगता है कि टाइम है, नहीं तो होता क्या है कि अगर आपकी माला नहीं होती है ना, फिर ऑफिस के बाद तो जितना टाइम बचता है ना, फिर उसमें ये लगता है माला करो और कुछ करने का मन नहीं करता फिर। इसमें ये है कि माला सुबह हो गई और शाम को बुक पढ़ ली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अभी मेरा पूरा सुबह कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा, बीच बीच में एक दिन, लेकिन वही 1-2 दिन जो हुआ है उसी के, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, इसलिए पूछा था। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। निशान प्रभु आप बताएं, आपका भी सुबह सुबह की चैंटिंग का कैसा लगा? अच्छा लगा। वही जैसे सुमित प्रभु ने बताया कि गिल्ट कम होता है। अब मेरे साथ तो अविराज है और आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, साक्षी यहाँ तो मेरी तो चैंटिंग ऐसी होती थी कि अच्छा चलो लंच टाइम हुआ है ऑफिस का 12:30 से 1:30 बजे और इसको धूप निकली हुई है तो ये साइकिल पे चला गया, मैंने साथ में चैंटिंग कर ली। अच्छा। तो वहां पे क्या होता है कि चलो कृष्णा को तो हमने सेकंड बैक सीट पे रखा हुआ है, तो ये गिल्ट वो तो है ही है, माला का गिल्ट तो है ही कि कृष्णा को नहीं दे रहे टाइम। साथ में दूसरा गिल्ट ये है कि आप बच्चे को भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हो अपने, वो कह रहा है पापा पापा ये पापा वो, आप उसकी बात का भी जवाब नहीं दे रहे हो, आप उधर भी नहीं कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो जैसे मैंने किया 2-3 दिन सुबह पूरा टाइम पहले माला को दे सकते हो पूरा डेडिकेटेडली, फिर पूरा आप अपने बच्चे को भी दे सकते हो। आप कहीं पे भी वो तो लगता है कि तुम दोनों जगह पे तुम मार ही खा रहे हो, इधर से भी उधर से भी। सही बात है। प्रॉपरली करोगे चीज को तो सब कुछ प्रॉपर रहेगा, आपकी फैमिली लाइफ भी प्रॉपर रहेगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी प्रॉपर चलेगी। वेरी नाइस प्रभु जी, वेरी नाइस। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को ये चीज अपने आप को रिइटरेट करते रहनी चाहिए, हमेशा रिइटरेट करती रहनी चाहिए कि यार ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, और एक दूसरे को बतानी चाहिए। अगर आपको लगे कि तभी मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, शेयर करो अपने, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले, बाकी लोग भी कैंटीन सुबह ब्रह्म मुहूर्त
क्लैरिफिकेशन की उसमें अलग ही बात होती है। नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त तो प्रभु सिर्फ 48 मिनट्स का है। हाँ लेकिन मतलब पूरा 1.5 घंटा तो नहीं हो पाएगा। नहीं पूरा 1.5 घंटे ब्रह्म मुहूर्त में शुरू कर देना चाहिए, है ना। ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको वो 48 मिनट्स का जो टाइम होता है उस समय तो होनी चाहिए चैंटिंग, उससे पहले शुरू हो जानी चाहिए ताकि ब्रह्म मुहूर्त तक सारा खत्म हो जाए, है ना। तो अगर हम मतलब जस्ट एक थॉट आया कि अगर हम तब स्टार्ट कर लें जब ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हुआ है, जैसे जो लेट उठते हैं लोग, कर सकते हैं। तो बाकी के जो राउंड्स हैं वो 48 मिनट्स के बाद हो जाएं पूरे। हाँ कोई बात नहीं, वो भी कर सकते हो, लेकिन होता क्या है कि स्टैंडर्ड वही मेंटेन कर पाएंगे जिस स्टैंडर्ड में हम अपना दिमाग वो कर देंगे, ठीक है। तभी प्रभुपाद हाईएस्ट स्टैंडर्ड देते थे ताकि यार कहीं तक तो आओगे तुम लोग, ना कहीं तक तो पहुंचोगे, लाइक एम फॉर द स्काई, पेड़ की ऊपर वाली टहनी तक तो पहुंचेंगे अपनी। हाँ नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा था कि टेक्निकली तो कोई और नहीं है ना, मतलब जैसे आगे वाला तो हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा देयर इज नो टेक्निकल इन देयर, वो आप कर सकते हो उसमें। एक्चुअली सुबह सुबह करने में जो बाकी सारे जो फायदे, जो प्रैक्टिकल फायदे अभी आप दोनों ने बताए हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। और अगर आपको ऐसा माहौल बाद में भी मिल रहा है तो करो, लेकिन मुश्किल हो जाता है, आजकल की लाइफ ऐसी है ना कि एक बार बच्चे उठ गए तो फिर आप भूल जाओ, कुछ नहीं कर सकते, है ना। मैं तो देखा ही है तो मेरे को पता ही है। थैंक यू प्रभु जी, रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा, कोई रियलाइजेशन, कोई आज कुछ ऐसा देखा हो, जो सुना हो, जिसको आप अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में? चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, ऑल ग्लोरीज टू हरि कृष्ण।